नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। झारखंड के रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। आपको बता दें कि ईमेल के जरिए सोरेन को धमकी दी गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 2 मेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। सीआईडी मामले की शिकायत दर्ज कर इस मामले की जांच कर रही है। वहीं पूरे मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हम आपको जानकारी दे दें कि सीएम हेमंत सोरेन को जो मेल भेजा गया है उसमें लिखा है कि सुधर जाओ नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धमकी के बाद से ही मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। वहीं मामले में आईपी एड्रेस के सहारे आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर झारखंड से आप देख रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन को एक धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है कि सुधर जाओ नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल पर धमकी दिए जाने पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि सीएम की लोकप्रियता से घबराकर ऐसी हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। हालांकि ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि फर्जी ईमेल के जरिए ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ हो। फिलहाल वरीय अधिकारियों के निर्देश पर गोपनीय तरीके से मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में नक्सलियों के द्वारा भी रांची में दस्तक दी गई है और पोस्टरबाजी जैसी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में इस मेल का, इस धमकी का नक्सली कनेक्शन है या नहीं, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। झारखंड के रांची से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन को धमकी भरा ईमेल मिला, सुधर जाओ नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। ये मेल के जरिए धमकी दी गई है सीएम हेमंत सोरेन को। सीआईडी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। हर संभावित बिंदु पर जांच की जा रही है। चलिए अपने मुद्दे पर हम वापस लौटते हैं। राजस्थान में पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं। इसी बीच अशोक गहलोत की सरकार को गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजय जैन के खिलाफ जयपुर पुलिस के एसओजी ने केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा भंवरलाल पर भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑडियो फर्जी है और मैं जांच के लिए तैयार हूं। साथ ही राजस्थान में एक और सियासी दंगल चल रहा है तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी जारी है। इस बीच खबर वापसी की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया है। अब देखना होगा कि सचिन पायलट का अगला सियासी कदम क्या होगा। लेकिन इस बीच जो ऑडियो क्लिप्स सामने आए हैं इसके आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। राजस्थान सरकार के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक ऑडियो जारी किया और दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जयपुर के संजय जैन के जरिए विधायक भंवरलाल शर्मा के संपर्क में है। इसे लेकर शेखावत ने हालांकि सफाई दी। गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि ये मेरी आवाज नहीं है। कांग्रेस फर्जी ऑडियो चलाकर मेरी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रही है। शेखावत ने आगे कहा कि ऑडियो में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मैं केंद्रीय मंत्री से बात कर रहा हूं। गजेंद्र तो राजस्थान में बहुत सारे हैं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिसों को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर भी आज सुनवाई करनी है। हालांकि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इससे पहले ही कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से सचिन पायलट के बागी तेवर और विधायकों के हाईकोर्ट जाने को लेकर बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की भी संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि गहलोत इस कॉन्फ्रेंस के जरिए नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की वापसी के लिए जो दरवाजे खोले थे वो अभी भी नजर ही आ रहे हैं। लगातार जो पायलट समर्थक जो धड़ा है वो ये कोशिश कर रहा है कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आ जाएं और जो भी इस तरह की खटपट चल रही है उसकी समाप्ति हो। तो राजस्थान में पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं। इसी बीच अशोक गहलोत की सरकार को गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजय जैन के खिलाफ जयपुर पुलिस के एसओजी ने केस दर्ज कर लिया है। इसके अलावा भंवरलाल पर भी केस दर्ज किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑडियो फर्जी है और मैं जांच के लिए
पूरी तरह से तैयार हूं। साथ ही राजस्थान में जहां एक और सियासी दंगल चल रहा है तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी जारी है। इस बीच घर वापसी की खबरों ने भी काफी जोर पकड़ लिया है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट का अगला सियासी कदम क्या होगा। राजस्थान में जारी है सियासी लड़ाई। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। सियासी दंगल, कानूनी लड़ाई। एक और सियासी दंगल चल रहा है तो दूसरी ओर कानूनी लड़ाई। हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की ओर से याचिका डालकर कहा गया कि स्पीकर का नोटिस वैध नहीं है क्योंकि अभी कोई सत्र नहीं चल रहा। साथ ही इस नोटिस का जवाब देने के लिए अधिक वक्त मिलना चाहिए क्योंकि राजस्थान में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले सचिन पायलट पर पार्टी ने कार्रवाई की। बावजूद इसके अभी तक पायलट ने आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब बीजेपी में भी कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरे मामले पर चुप हैं। राज्य में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस और भाजपा का बार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। गजेंद्र शेखावत ने नकारे आरोप। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने को लेकर बागी विधायकों की कोशिश का मामला गहराता ही जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस की ओर से कुछ ऑडियो टेप की बात सामने आने के बाद राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कांग्रेस विधायक कमल शर्मा और संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कांग्रेस ने इस ऑडियो टेप में सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम लिया है। वहीं गजेंद्र शेखावत अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं। वहीं भाजपा पर कांग्रेस लगातार सरकार गिराने का आरोप लगा रही है। अशोक गहलोत ने कहा था कि हमारे डिप्टी सीएम ही बीजेपी से सरकार गिराने की डील कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर सीधे हमले से कांग्रेस हाईकमान नाराज हो गया था और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को बनाने की कोशिश के लिए दो नेताओं को जिम्मेदारी दी है। देर रात पायलट से चिदंबरम की बातचीत। चिदंबरम ने पायलट को वापस आने का दिया न्योता। राजस्थान में सियासी संकट के बीच सचिन पायलट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से बात की है। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम ने देर रात पायलट को वापस आने का न्योता दिया और कहा कि बगावत भुला दी जाएगी। हालांकि चिदंबरम ने साफ कर दिया है कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। पायलट को केंद्रीय नेतृत्व में पद देने का आश्वासन दिया गया है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को कहा है कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए हैं। अब खबर है कि सचिन पायलट ने खुद की सुलह की कोशिश की है। उन्होंने देर रात पी चिदंबरम से बात की है। चिदंबरम ने भी सचिन पायलट को वापसी करने का न्योता दिया है। पायलट पर बीजेपी की वेट एंड वॉच की रणनीति। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल से सचिन पायलट को मनाने के लिए कहा था। इसी बीच सचिन पायलट ने खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से बात की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पायलट वापस करते हैं तो उनका पार्टी में कद पहले जैसा होगा या नहीं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। तो राजस्थान में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। ये सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहता है। हालांकि जहां सियासी घमासान चल रहा है राजस्थान में, वहीं कानूनी लड़ाई भी लगातार जारी है। हमारे संवाददाता जयपुर से संदीप अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, पूरी अपडेट आपसे चाहूंगी। राजस्थान में फिलहाल क्या कुछ सियासी घमासान चल रहा है? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से पिछले 5 दिनों से लगातार सियासी उठापटक चली हुई राजस्थान में, और राजस्थान के हर एक गली, एक नुक्कड़, एक चौराहे पे केवल राजस्थान की राजनीति की चर्चा की जा रही है। वहीं पे ऐसे में आज सचिन पायलट के खेमे द्वारा जो 19 विधायकों सहित खुद को मिले नोटिस की हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, जो कल हो रही थी वो किसी कारणवश द्वितीय बेंच को गई थी। द्वितीय बेंच ने आज से बता दिया, अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है और जो डिविजनल बेंच है वो उसकी सुनवाई कर रही है। वहीं पे रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सहित जो टेप देर रात ऑडियो वायरल हुए थे उनकी भी चर्चा की है। उन्होंने साफ कर दिया है रणदीप सुरजेवाला ने कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो साफ हो चुकी है और उन्होंने
जो प्रयास किए थे सरकार गिराने को लेकर, उस पर एसओजी द्वारा मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दे दी है। और बता दो, रणदीप सुरजेवाला ने जो संजय जैन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, विशेंद्र सिंह है और भंवरलाल शर्मा जो है, उनपे एफआईआर के लिए शिकायत दे दी है और एसओजी से मांग की है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और पूरी पूछताछ बारीकी से की जाए, जांच है वो बारीकी से की जाए, किसी का बिना किसी पक्षपात के सामने, जनता के सामने लाया जाए। ऐसे में ये साफ हो चुका है पल्लवी कि कहीं ना कहीं जो टेप ऑडियो वायरल हुए हैं कल देर रात को, उनमें कितनी सच्चाई तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सुरजेवाला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें साफ हो चुका है कि जो विधायक है, जो कुछ पार्टी के खेमे के विधायक हैं और बीजेपी द्वारा प्रलोभन दिया जा रहा था, वो बिल्कुल साफ है पल्लवी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले सचिन पायलट पर पार्टी ने कार्रवाई की। बावजूद इसके अभी तक पायलट ने आगे की रणनीति का खुलासा नहीं किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरे मामले पर चुप हैं। राज्य में जारी गतिरोध को लेकर वसुंधरा की ओर से अभी तक किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को बुलाई गई बैठक में भी वो शामिल नहीं हुई थी। ऐसे में राजे की भी पूरे मामले पर चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। वहीं आपको यहां हम ये भी बता दें कि वसुंधरा को लेकर भी आवाज बुलंद होने लगी है। गुरुवार को नागौर लोकसभा सीट से सांसद और बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के साझेदार हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा ही अशोक गहलोत की कांग्रेसी सरकार की डूबती नैया की खेवैया बनी हुई हैं। हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर पर #गहलोत वसुंधरा गठजोड़ के हैशटैग के साथ लिखा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। राज्य द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए। तो ये बड़ा आरोप हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर लगाया है और अभी इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कुछ भी कहने से वसुंधरा राजे बच रही हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर ही सचिन पायलट को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल मेरे सहयोगी सुनील इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और तमाम चर्चा के साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ है उसको लेकर अभी जिस तरीके से जो विधायक हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है कि उस ऑडियो में उनकी जो आवाज़ वो नहीं है, वो कोई और गजेंद्र हो सकता है और वो कोई और भाषा बोलते हैं, लेकिन जो ऑडियो में भाषा है वो किसी और स्थान की है। तो अपने ऊपर जितने भी आरोप उनके लग रहे हैं तो उन्होंने अपना बयान दिया है और उन आरोपों को नकारा है। इसके साथ ही जो विधायक भंवरलाल शर्मा है, कांग्रेस के विधायक हैं, तो उन्होंने भी उन आरोपों को नकारा है और जो संजय जैन है उनका भी इस तरीके से कोई बयान सामने नहीं आ पाया है, लेकिन एफआईआर इन तीनों पर एसओजी के दायरे में दर्ज की गई है। तो अब ये ऑडियो जो है हम अपने दर्शकों को इसलिए नहीं दिखा रहे या अभी तक इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जैसे ही पुष्टि होगी, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरीके से कहा है कि वो आवाज़ उनकी नहीं है, वो किसी और गजेंद्र की आवाज़ है, तो ऐसे में बच गए 2 विधायक। उन 2 विधायकों को अब जांच के दायरे में लाया जाएगा और हो सकता है कि सरकार की ओर से इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए ताकि जांच हो सके कि इसमें ऑडियो किसकी है। क्योंकि एक चैलेंज अब शायद इस पूरे मामले में जो विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जिस तरीके से चल रहा है, तो इसको चैलेंज जो है वो कोर्ट में अब गजेंद्र शेखावत भी कर सकते हैं, इसलिए वो कानूनी सलाह मशवरा शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से एसओजी से शिकायत की गई है इस मामले को लेकर, एसओजी का तो गठन ही सरकार की तरफ से किया गया है, तो ऐसे कैसे विश्वास कर लिया जाए कि निष्पक्ष जांच होगी? अब देखिए, ये तो जांच के दायरे में है और एसआईटी से अगर फिर संतुष्टि नहीं होगी या एक टीम गठित की जाती है उससे संतुष्टि नहीं होगी, तो सीधी सी बात है कि अब ये जिस तरीके से सारा राजनीतिक बवाल राजस्थान की सियासत में मचा हुआ है, तो इसमें अब जांच के दायरे में अगर किसी को संतुष्टि नहीं होगी तो फिर निष्पक्ष जांच के लिए फिर सीधे तरीके से सीबीआई एक रास्ता बच जाता है।
क्योंकि आरोप लग रहे हैं, सरकार गिराने के आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अब चिंता की जरूरत है। और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस तरीके के लिए मंथन जो है वो कर रही हैं। और इस वीक एक और बड़ी खबर आ रही है कि एसओजी जो है वो मानेसर के लिए उस होटल में रवाना हो चुकी है राजस्थान से, जहां पर वो मानेसर के उस ग्रैंड भारत होटल में जो विधायक रुके हुए हैं, तो वहां पर जिनको नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। तो इस बीच जो है एसओजी जिसका गठन किया गया है, जो इस सारे मामले में जांच कर रही है, जिसने पहले अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट को नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब मांगा था, तो वैसे विधायकों से भी जवाब मांगा था। तो अब वहां पर उनसे पूछताछ करने के लिए जो नोटिस जारी किया गया उसका हवाला देकर वो वहां पर विधायकों से पूछताछ कर सकती है और उनकी स्थिति देखकर उनसे बयान भी लिए जा सकते हैं। तो उसके बाद पूछताछ के लिए उन विधायकों को जयपुर जो है वो भी ले जाया सकता है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई अब सियासी जो जंग चल रही है उसके साथ साथ अब कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। तो एसओजी अब अपने तरीके से जांच करने के लिए जो मानेसर की हरियाणा की तरफ रवाना हो चुकी है और कहा जा रहा है कि विधायकों को अपने साथ जयपुर लाकर वहां उनसे पूछताछ कर सकती है। पल्लवी बिल्कुल सुनील, और इस बीच में आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सचिन पायलट के सामने अभी फिलहाल क्या कुछ चुनौती है, जिस तरह से कानूनी लड़ाई अब वो लड़ रहे हैं, क्या ये मामला आगे चलकर पेचीदा हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से कानूनी सलाहकारों से या कानूनी माहिर जो हैं उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है तो उस नोटिस को लेकर ही उन्होंने सवाल उठाए कि ये कानूनी के दायरे में, या जिस तरीके से स्पीकर ने नोटिस जारी किया गया तो नोटिस जारी करने का जो एक तरीका है उसको उन्होंने असंवैधानिक बताया है कि इस तरीके से नहीं जारी हो सकता विधायकों को और उनको। तो इस बात को लेकर उन्होंने चैलेंज किया है। कल इस बात को लेकर भी हाई कोर्ट में राजस्थान में सुनवाई हुई और आज फिर इस मसले पर 1 बजे सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अब क्या निष्कर्ष इस पर निकलकर सामने आएगा उसको लेकर हम अपने दर्शकों को एकदम अपडेट करेंगे, जो भी खबर उस पर निकलकर सामने आएगी। लेकिन हालांकि अभी ऐसी कोई खबर नहीं निकल कर आई है। फिलहाल जो एसओजी को लेकर खबर आई थी वो हमने आपको बता दी कि दर्शकों को बता दी कि अभी जो जयपुर के से जो एक एसओजी की टीम है वो मानेसर की तरफ रवाना हुई है। और जिस तरीके से सचिन पायलट की कानूनी लड़ाई का अब सवाल है, तो अगर उन्हें हाई कोर्ट से संतुष्टि, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर देखिए खंडपीठ का निर्णय कब आता है यह भी क्लियर नहीं है। अगर हाई कोर्ट की खंडपीठ का निर्णय आने से पहले ही विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो उन 19 विधायकों की जो सदस्यता है वो रद्द कर दें, इस तरह की भी संभावना है। देखिए, सदस्यता रद्द करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सदस्यता मेन बात है कि उनसे पहले पूछा गया है कि आप पार्टी में हो या नहीं, जो एक सिंपल है। अगर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होनी होगी तो उससे पहले उन्हें स्पष्टता देनी होगी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़कर आए हैं क्या उस पार्टी में अब हैं या नहीं हैं, क्योंकि पार्टी से इस्तीफा देना या पार्टी में नहीं होना ये भी विधानसभा के अपने रिकॉर्ड में रखना होता है कि कौन सा विधायक किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। अभी वो कांग्रेस के ही विधायक गिने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वो पार्टी में है या नहीं है, उनको सिर्फ डिप्टी सीएम या बाकी ओहदों से निकाला है सचिन पायलट को। लेकिन जो विधायक हैं, बाकी के जो 18 विधायक हैं, उनको सिर्फ नोटिस जारी किया गया है, सिर्फ उनसे पूछा गया है कि आप कांग्रेस में हो या नहीं हो। अब उनका जवाब आएगा, उसके बाद ही अगली कार्रवाई होगी। और विधायक अगर इस्तीफा देंगे तो इस्तीफे का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर उन्होंने देना होता है, और उस फॉर्मेट में जो उसकी कानूनी प्रक्रिया होती है, इसका जो दायरा होता है, उस प्रॉपर फॉर्मेट पे अगर वो सही उतरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर फॉर्मेट जो है वो सही ना हो तो विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है। और जिस तरीके से ये सारी लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमरचंद जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरचंद जी, देखिए राजस्थान में पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों को? इन पे जो एफआईआर अच्छा हुआ मैडम, क्योंकि भविष्य में ऐसी दोबारा नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि भाजपा में 2 गुट बने हुए हैं, एक वसुंधरा राज्य का है, दूसरा उससे अलग है जी। वसुंधरा राज्य नहीं चाहती कि गहलोत का गिरे जी। बीजेपी, राजस्थान बीजेपी पर वसुंधरा का प्रभाव ज्यादा है।
तो जो हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं वसुंधरा राजे पर, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो आरोप सही है? बिल्कुल सही है मैडम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमरचंद जी, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। सुनील, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, इन सब के बीच में सचिन पायलट भी दोहरी चाल चल रहे हैं। भले ही वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन पी चिदम्बरम से भी उन्होंने बातचीत की है और कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम की तरफ से उन्हें यह आश्वासन भी मिला है कि आपकी सम्मानजनक वापसी कराई जाएगी। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की हाईकमान या कांग्रेस के सीनियर नेता उसमें अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले भी बात की थी। एक नरम रुख जो है वो सचिन पायलट के साथ देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं वो इसलिए देखा जा रहा है कि शायद आज सचिन पायलट अपना कांग्रेस में जिस तरीके से बगावती सुर रख रहे हैं, तो इसका नतीजा भविष्य को देखते हुए कांग्रेस जो नरम रुख अख्तियार किए हुए है, तो वो इसलिए है क्योंकि भविष्य में जैसे 2023 में चुनाव होने हैं। अशोक गहलोत ने खुद कहा था शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब बगावत जिस तरीके से सामने आई है, तो नरम रुख जिस तरीके से हाईकमान का वो भविष्य को लेकर है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हर जगह होती है। और जिस तरीके से सचिन पायलट को लेके हाईकमान ने अशोक गहलोत के बयान पर उनको शायद फटकार भी लगाई होगी। जिस तरीके से मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि डिप्टी सीएम ही सरकार के गिरवाने की साजिश रच रहे हैं, तो इस सारे जो दारोमदार में जो है वो अब पी चिदम्बरम से भी बात हुई है, जो सूत्रों के हवाले से बताया गया, जिस तरीके से खबरें आई हैं। तो अब इस सारे के बीच जो केसी वेणुगोपाल हैं उनको भी राजस्थान भेजा गया है। वो भी सचिन पायलट से संपर्क कर उनसे बातचीत कर हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि शांत हो जाइए सारा बवंडर जो राजस्थान की सियासत में जारी है। और दूसरी बात, अहमद पटेल काफ़ी अच्छे लीडर हैं, वो कांग्रेस के बीच कई सालों से ऐसे मसलों को सुलझाते रहे हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो कई राज्यों में जब भी कांग्रेस में अंतरकला की स्थिति बनाई जाती है, तो उनको भी ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा जाता है। कांग्रेस की हरियाणा में जब स्थिति खराब थी, 100 नंबर जब बगावती सुरों पर आ गए थे, उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस को छोड़ा था, तो ये सारी चीज़ें रणदीप सुरजेवाला को भी दी गई, क्योंकि उनको भी एक अपना अनुभव रहा है सियासत के बीच किस लीडर को कैसे बनाना है। तो ये नरम रुख तो सिर्फ और सिर्फ भविष्य की राजनीति को देखकर देखा जा रहा है कि भविष्य में राजनीति में राजस्थान में कांग्रेस को क्या क्या नुकसान सचिन पायलट के जाने से हो सकते हैं, और ये पार्टी बड़ी बखूबी देख सकती है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई राजस्थान के हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है और इस याचिका में अब कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जिस तरीके से सचिन पायलट की ग्रुप की ओर से जो याचिका डाली गई थी, उसमें कहा गया था और उसमें स्पीकर का नोटिस को उन्होंने अवैध बताया था। अब उस चीज़ को सारे को चेंज करके उसमें कुछ बदलाव करके हाई कोर्ट में लाया गया है और उस पर सुनवाई हो रही है। कुछ ही देर में उसमें फैसला आ जाएगा। तो सचिन पायलट के जो जितने एमएलए हैं वो उनके समर्थक उन्हीं के साथ हैं। जब से मानेसर होटल में उनके होने की खबरें आई थी, आईटीसी ग्रैंड भारत होटल जो कि मध्य प्रदेश की सियासत में भी उस होटल का एक अहम किरदार रहा है और भाजपा के लिए वो होटल एक लकी माना जाता है। तो अभी कहीं ना कहीं उसी होटल में विधायक रुके हुए हैं, तो अंदर शायद अशोक गहलोत के या जो कांग्रेस की हाईकमान है उनके जहन में भी ये बात है कि कहीं ऐसा कोई कदम सचिन पायलट ना उठा ले जिससे उन्हें भविष्य में परेशानी हो जाए। बिल्कुल। और इन सब के बीच में सुनील, बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, शुरुआत में ये खूब खबरें मिली थी कि बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट को अपने खेमे में लाया जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि इस मसले पर बीजेपी के अंदर ही दो धड़े बने हुए हैं और अब इस तरह की कोशिशें कम ही नजर आ रही हैं कि सचिन पायलट को कैसे भी करके बीजेपी में शामिल करा लिया जाए। देखिए, यहाँ पे सचिन पायलट को शामिल करवाने या ना करवाने के पीछे भी दो अहम हिस्से हैं। जैसे आपने कहा कि अंतरकला शायद बीजेपी में भी है और कहीं कहीं एक मत शायद भाजपा नहीं हो रही, क्योंकि जब सचिन पायलट को भाजपा में लाने की खबरें थी या भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही थी, तब ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट सीएम कैंडिडेट या सीएम ओहदा वहाँ पे चाहते हैं, तो वहाँ पे जो पहले एक्स सीएम रही हैं वसुंधरा राजे, फिर उनका क्या होगा? भाजपा पर कई सीनियर लीडर राजस्थान में बैठे हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारे से ऊपर आकर कोई और बैठ जाए। ये हर जगह होता है, कोई नहीं चाहता कि अगर पहले से वो उस सीट पर बैठा है तो उससे ऊपर कोई बाहर का बंदा आकर एकदम उनके ऊपर हाईकमान बिठा दे। और इसको लेकर शायद जेपी नड्डा या अमित शाह से भी बातचीत हुई होगी सारे मसले को लेकर। और जिस तरीके से लगातार एक्टिव है
भाजपा राजस्थान में, वो वहां पर ऑब्जर्व कर रही है कि किस तरीके से जो है सचिन पायलट क्या कदम उठाते हैं। और भाजपा शायद बेच एंड वॉच के मोड में इस वक्त राजस्थान में है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस कदम चलेगी, जिस तरीके से अभी ये आपसी कलह में उलझे हुए हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत या जितनी भी कांग्रेस हाईकमान, तो वो सारी चीजों को देखा जा रहा है। भाजपा बड़ी शांति से उन चीजों को देख रही है और जिस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नोटिस जारी किया गया था तब भी भाजपा ने ये चिंता जताई थी कि सचिन पायलट को जो है गलत तरीके से नोटिस जारी किया गया है और उन कानूनी सलाह उनको लेनी चाहिए, इस तरह के भाजपा ने बयान दिए हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं देना चाहती। और जिस तरीके से जितनी अभी तक बैठकें हुई हैं, तो वसुंधरा राजे का ना अब तक कोई ऐसा बयान सामने आया है, ना कोई ट्वीट उनका सामने आया है, ना कोई इनका लिखित लेटर इस मसले को लेकर आया कि क्या जिस तरीके से भाजपा पर उन पर आरोप लग रहे हैं कि भाजपा में वो आने चाहते तो है, तो वसुंधरा राजे भी एक भाजपा नेता, एक्स सीएम रही हैं, तो उनका एक बयान आना चाहिए था। उनकी चुप्पी पर जो है इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा की जो एक्स सीएम रही हैं राजस्थान में, वो आखिर चुप क्यों हैं? क्या भाजपा में अंतरकलह चल रही है, या भाजपा एक मत नहीं हो रही है, या भाजपा के पास कोई जवाब नहीं बचा है अब उन सवालों का, या वसुंधरा राजे को वो साइडलाइन करना चाहती है? तो सियासी गलबारों में इस तरह के जो सवाल हैं वो भी पल भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले जब अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए थे सुनील, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से बीजेपी ने खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है हमारे विधायकों के साथ। तो क्या वो इसी सबूत की बात कर रहे थे जो ऑडियो रिलीज किया गया है? क्या उनके पास यही सबूत था? देखिए, जिस ऑडियो की बात है मीडिया में, वो ऑडियो चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी लगातार वायरल है। हम अपने दर्शकों को इसलिए नहीं बता रहे हैं। लौट रही हूँ आपके पास। फिलहाल बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम पांडे जी, बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? जिस तरह से राजनीतिक घमासान चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, आखिर बीजेपी का पक्ष क्या है और वसुंधरा राजे की चुप्पी को क्या समझा जाए? देखिए, एक बात तो साफ तौर पे कहना होगा कि घर के चिराग से ही घर में आग लगी है। कांग्रेस का हाल यही है, लेकिन अब आग के घर में अपने ही चिराग से लगने के बजाय वो बार बार उसको बीजेपी पे डाल रहे हैं। और इसकी साफ सबूत ये है कि जब पायलट ने कह दिया कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे, तो ये खरीद फरोख्त और हमें तोड़ने की और हमारी पार्टी को तोड़ने की ये सारे जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये निराधार है। आपस में ही इनमें कहीं भी पटरी शुरू से नहीं खाती रही। लगातार पायलट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा कि किस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री उन्हें डाउनहेड करते रहे, और इसी वजह से अंतरकलह की वजह से आज कांग्रेस का वहां ये हश्र है। पर अपनी गलतियों का ठेकरा वो बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं। बीजेपी मजबूती से राजस्थान में खड़ी है। वसुंधरा राजे जी अपनी स्थिति में सही तरीके से हैं। कहीं भी बीजेपी में उन्हें किसी तरीके की चुप्पी साधने की भी जरूरत नहीं है। और बीजेपी पे जो भी आरोप है वो जनता के सामने निराधार साबित हो गया है। और यही वजह है कि देखिए, कहीं ना कहीं पायलट जी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। और जहां तक वीडियो वायरल करने की बात है या ऑडियो वायरल करने की बात है, उसकी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी और किन बातों पे ऑडियो वायरल हो रहा है, ये फेक ऑडियो है, किस तरह का है, इस पर भी पूरी जांच होगी। तो आपको लग रहा है कि जांच निष्पक्ष हो जाएगी? शबनम पांडे जी, एसओजी को सौंपी गई है जांच, जो गजेंद्र सिंह शेखावत का तथा कथित ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच एसओजी को सौंपी गई है। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार निष्पक्षता के साथ कोई भी काम कर रहे हैं। ना जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, ना अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनका एकमात्र आज जो उनका ध्येय दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि किस तरीके से हम बीजेपी को बदनाम करें। और वो कहीं ना कहीं देश भर में बीजेपी से हार जो हुई है इनकी, उसकी हताशा से आज तक कांग्रेस पार्टी निकल नहीं पाई है। यही वजह है कि अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और कोई भी आरोप में कुछ भी तथ्य नहीं है।
और ये दूध का दूध पानी का पानी जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चलेगा, क्योंकि वो अपने विधायकों को पुलिस बल लगाकर एक जगह पे इकट्ठा करे हुए हैं। अगर इतने ही उनके विधायक उनके साथ थे तो आज उन्हें उन बंधक बना के उन्हें रखना क्यों पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो अपने विधायकों पे भी विश्वास नहीं करते और विधायकों पे आरोप लगाते हैं कि वो बिक रहे हैं। इसका मतलब अपने विधायकों को बिकाऊ भी कह रहे हैं और उन पर विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है शबनम जी, आप हमारे साथ लगातार यूं ही जुड़े रहिए। फिलहाल भरत जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पायलट समर्थक माने जाते हैं भरत जी। सर एक बात बताइए, किस तरह से अभी हम समझें कि अभी कांग्रेस में आप हैं या नहीं हैं, किस तरह से पूरे सिनेरियो को अभी देखा जाए? राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है राजस्थान में और ये घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। कहाँ जाकर रुकेगा ये बवंडर? मैडम देखो, अभी जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, हेलो जी जी, तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सब तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएगी। रही बात मेरी, तो मैं तो सचिन पायलट का वफादार हूं। उन्होंने 5 साल जो संघर्ष किया है, लोगों से वादे किए हैं, उस वादों के हिसाब से मैं तो केवल और केवल सचिन पायलट के झंडे के नीचे हूं। वो पार्टी में रहते हैं तो मैं उनके साथ हूं, वो दूसरी पार्टी बनाते तो उनके साथ हूं। अगर वो और कहीं स्टैंड लेते हैं तो मेरा जो सवाल है वो तो है सीधा सा, भाई मैं तो सचिन पायलट जी का कार्यकर्ता हूं और उनके साथ हूं। ठीक है भरत जी, देखिए बार बार ये बातें उठ रही हैं कि बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं सचिन पायलट, पैसे लिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी पर खरीद फरोख्त के लगातार आरोप लग रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? सवाल है जो आरोप बुनियादी है। और रही बात, अगर इस पायलट साहब आज तक तो अभी नहीं है विचार बीजेपी में जाने का, पर अब जिस हिसाब से ये कांग्रेस के नेता बिना फालतू के आरोप लगा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि अगर मजबूरन हमें बीजेपी का भी दामन थामना पड़ा तो इनको ये स्पष्ट करने के लिए हम वहां पे तक भी जाएंगे। पायलट साहब को भी हम कहेंगे, साहब हमारी मजबूरी है, आप ना सही हमारे लिए सही आप बीजेपी से समझौता करो और इस सरकार को किसी भी हालत में हम गिरावा के ही रहेंगे। आप सरकार गिरा कर रहेंगे भरत जी? जी, राजस्थान की सरकार गिराने के मकसद से ये सब किया जा रहा है। गहलोत लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि हमारे डिप्टी सीएम खुद मिले हुए थे सरकार गिराने में। हम किसी से कोई मिले हुए नहीं है, ना भाजपा से मिले हुए हैं, ना और किसी से। सरकार गिराने का मतलब है हमारे स्वाभिमान पे बार बार आज एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बयान दे रहा है कि मैं पिछले 1.5 साल से डिप्टी सीएम से कभी भी बात नहीं की। तो इससे बड़ा स्वाभिमान के लिए क्या होगा, आप बताइए। पूनम जी, अगर ज्यादा स्वाभिमान पर बात आएगी तो बीजेपी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी। हम सरकार मैं आज कह रहा हूँ, हम पायलट साहब कभी भी किसी भी पार्टी के साथ जाके सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार को गिराएंगे। पांडे, सरकार बन सकती नहीं है, वो बाद में चाहे कुछ भी हो, राष्ट्रपति शासन लगे। अब हमारा मकसद ठीक है भरत लौट रही हूँ आपके पास। शबनम पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जी, आप सुन रही होंगी भरत को। शबनम, प्रतिक्रिया आपकी? एकदम सुन रही थी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हताशा भरे शब्दों में वो अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में क्या हश्र है, वहां के विधायकों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है और वो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं। राजनीति में नेता बनने के बजाय उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने का काम गहलोत जी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गहलोत जी के हाथों से राजस्थान का सत्ता खिसकते दिख रहा है उनके खुद की व्यवहार की वजह से, और इसीलिए वो निराधार आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। जबकि उनके खुद के पार्टी के सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूं, उसके बावजूद वो खरीद फरोख्त की और पार्टी तोड़ने और सरकार गिराने की बात भाजपा पे मर रहे हैं। तो देखिए, सही कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में। लेकिन कोशिश तो खूब की गई शबनम जी, कोशिश तो खूब की गई बीजेपी की तरफ से। हालांकि ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि कितने विधायक साथ में हैं सचिन पायलट के, क्योंकि जब शक्ति प्रदर्शन करने की बात आई तो गहलोत ने 100 से ज्यादा विधायक अपने साथ खड़े कर दिए। देखिए, कोशिश कहीं नहीं की गई है, ये खुद उनके अंतर्कलह है। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक एकजुट होके नहीं रह पा रहे हैं
या गहलोत सरकार उन्हें वो सम्मान नहीं दे पा रहा है और वो उस अंतरकलह की वजह से उनके साथ रहना नहीं चाहते या उनका उनके मुख्यमंत्री पद पे रहने पे उन्हें आपत्ति है, तो इसमें भाजपा कहाँ आती है और कहाँ कोशिश कर रही है पायलट मुझे को समझ में बीजेपी में शामिल कराने के मसले पर बीजेपी में भी दो गुट बने हुए हैं और वसुंधरा राजे की चुप्पी वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह के आरोप लगाए उस पर आप क्या सफाई देंगी? देखिए, कहीं भी बीजेपी में किसी भी तरीके की दो गुट नहीं बनी है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इस बात को जरूर कहा जब उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कहीं भी बीजेपी ने उनके साथ कोई सांठगांठ नहीं की। और ये अंतरकलह इलेक्शन जीतने के बाद से सरकार बनाने के पहले दिन से राजस्थान सरकार में गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच ये लड़ाई चलती रही और कहीं ना कहीं इसमें कमजोर आला कमान जो उनके थे, हाई कमान जो उनके कमजोर थे, उसका भी प्रतिबिंब दिख रहा है। जिस पार्टी में एक परमानेंट अध्यक्ष ना हो, जिस पार्टी का पावर पॉइंट 3-3, 4-4 लोगों में, एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोगों में बटा हुआ हो, जिस पार्टी में अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है या जो व्यथित है अपनी व्यथा सुनाना चाहता हो, हाईकमान के पास समय ना हो उसे सुनने के लिए और जानबूझ के गहलोत जी के प्रपंच को बढ़ावा देने का काम जो पार्टी करती हो, तो उस पार्टी का यही हश्र होगा और वो जहां सरकार बनाएगी वहां सरकार उनकी अस्थिर होगी। इसलिए अपनी गलतियों के लिए पड़ोसी पे आरोप लगाना कहीं ना कहीं एक गलत बात होती है। तो देखिए शबनम, अभी भी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। मैंने पूछा कि हनुमान बेनीवाल ने जो आरोप लगाए उस पर आप क्या कहेंगी? उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस की डूबती नैया की खवैया बनी हुई हैं वसुंधरा राजे। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत ट्वीट होगा, मैं उसके बारे में जानती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर कुछ कहने में असहमत हूँ। तो उनकी चुप्पी को किस तरह से देखा जाए? बुधवार को जब बैठक हुई, बैठक में भी वे शामिल नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो राजस्थान में, उनका अच्छा खासा दबदबा है। इतनी एक अहम बैठक आयोजित की जाती है और उस बैठक में वो शामिल नहीं होती। उसके बाद शुरू से लेकर अंत तक हम देख रहे हैं कि वो एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, अगर सचिन पायलट जी को पार्टी में लेना या ना लेना, ये सारा निर्णय हमारी पार्टी में वरिष्ठ नेतागण लेते हैं और सभी के विचारों को जानने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन अभी लेने ना लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट जी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। जब वो कहेंगे कि हम आना चाहते हैं तो उस पर विचार होगा। तो अगर मीटिंग में वसुंधरा राजे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं नहीं गई हैं, तो वो अपने किसी व्यक्तिगत कारणों से भी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अभी उन्हें लेने ना लेने पर तो चर्चा भी नहीं है। क्योंकि जब साफ तौर पे जिसे आना नहीं है तो उस पर चर्चा करना तो निराधार है और किसी तरह का आरोप भी लगाना मुझे लगता है जायज नहीं होगा। अगर वो आना चाहते होते और उसके बाद इस तरह का कुछ प्रश्न होता तो निश्चित तौर पे प्रश्न होता, पर ऐसी कोई बात है ही नहीं। इस पे किसी तरह की कोई मीटिंग इस मसले पे नहीं हुई है, क्योंकि पार्टी ने साफ तौर पे कह दिया है कि आना चाहे तो दरवाजा खुला है। तो इसमें किसी का इस बात से सहमत होना ना सहमत होना ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। और ठीक है शबनम, लौट रही हूँ आपके पास। भरत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, पी चिदम्बरम से बात हुई है पायलट की और ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि सम्मानजनक वापसी कराई जाएगी। लग रहा है कि वो सम्मान अब वापस मिल पाएगा? मीडिया के सामने तमाम तरह की उल जुलूल बातें की गई अशोक गहलोत की तरफ से, उस सम्मान की उम्मीद अब नजर आ रही है? मैडम, अशोक जी तो इसलिए अरल गरल बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है जो सचिन पायलट की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है वो उनसे रुक नहीं रहे, तो उनके वैभव का जो आने वाला भविष्य वो खतरे में लग रहा है। गहलोत साहब चाह रहे हैं अपने वैभव को आगे बढ़ाना। सचिन पायलट जी की प्रदेश में लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि वही सरकार है, वही पार्टी है। आज ना बीजेपी की जरूरत है ना कांग्रेस की जरूरत है,
राजस्थान में 8 करोड़ जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट जी। वही तो कह चुके हैं कि मैं कांग्रेसी ही हूँ, तो ऐसे में किस तरह से ये उम्मीद जताई जाए कि वो किसी और पार्टी का दामन थाम लेंगे? और अगर नई पार्टी के गठन पर विचार हो रहा है भरत, तो तीसरा मोर्चा राजस्थान में कहां और किस तरह से स्टैंड करता है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैडम, ये कहीं पे भी जाके आप ट्राई कर लेना, पूरे राजस्थान में सचिन पायलट ही जनता है, सचिन पायलट ही सरकार है, सचिन पायलट ही पार्टी है। अगर वो तीसरे मोर्चे का किसी भी चिन्ह का झंडा उठाते हैं तो सरकार एक तरफा 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में आने वाले समय में सरकार बनेगी। उसमें ना बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले, चाहे गहलोत साहब वसुंधरा दोनों मिलकर साजिश करे, कभी भी नहीं रोक पाएगी। रही बात पी चिदम्बरम जी की, वो तो अब जब हताश दिख रहे हैं, राजस्थान में 100% पार्टी की सरकार गिर रही है। गहलोत साहब के पास 82 MLA बैठे हैं ओनली, मात्र उसके बाद वो हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं भाई कैसे भी सचिन पायलट जी पार्टी छोड़ जाए और अपने वैभव को अपन चमका लें। लेकिन उनको ये सोच लेना चाहिए जनता के सामने कोई वैभव नहीं चमकता है। अब सरकार जाना तय है, दूसरा नेतृत्व अगर पार्टी देती है तो वो हमें मंजूर है। सचिन पायलट जी के अलावा भी अगर किसी को नेतृत्व कांग्रेस पार्टी देती है तो हम कांग्रेस पार्टी का झंडा वापस उठाने के लिए तैयार हैं। सचिन पायलट जी को हम मनाएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। पर ये लोग जैसे बातें कर रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सम्मानजनक वापसी की तो आप छोड़ ही दो। और दूसरी बात, बीजेपी में सचिन पायलट जी कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है भरत, कितने विधायक है पायलट के खेमे में? पायलट साहब 30 विधायक अभी वहाँ पे मौजूद साहब के साथ बैठे हैं, प्लस इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। कितने दिन ये बाड़ेबंदी चलेगी भरत? कितने दिन ये बाड़ेबंदी चलेगी? कब तक गहलोत अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रखेंगे? कब तक पायलट रख पाएंगे? बाड़ेबंदी का सब विधायक अपनी इच्छा से बैठे हैं, साथ बैठे हैं, हम पायलट साहब के साथ हैं। रही बात बाड़ेबंदी में, तो हमारे 10 विधायक यहाँ पे बिठा रखे हैं गहलोत साहब ने। गहलोत साहब के खेमे में 10 विधायक ऐसे हैं जो पायलट साहब का झंडा उठा के बैठे हैं। मौका आएगा, ऐसा बटन दबाएंगे गहलोत साहब सोच भी नहीं पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बाद भी फिलहाल कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं भरत। हम देख पा रहे हैं किस तरह से कानूनी पचड़ों में अशोक गहलोत ने कितनी चतुराई के साथ अब डाल दिया है। अभी तो यहीं पर सुई अटकी हुई है, कहीं उन 19 विधायकों की सदस्यता ना रद्द कर दी जाए। मैडम, जनता की आवाज तो कोई दबा सकता, गहलोत साहब नहीं दबा सकते, मोदी जी नहीं दबा सकते, वसुंधरा नहीं दबा सकती। जनता की आवाज है। हमने पिछले 5 साल में लोगों के दुख में, दर्द में, खुशी में शामिल हुए हैं, उनका दुख दर्द बटाया है। तो वो आज सब लोग जनता है, राजस्थान की 7 करोड़ जनता पायलट के साथ खड़ी है। कितने लोगों को आप दबाओगे, कितने लोगों की सदस्यता रद्द करोगे? सरकार जाना तय है। पूनम पांडे जी, सरकार जाना तय है। और देखिए, तीसरे मोर्चे का गठन होता है तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए नई मुश्किलें हैं, क्योंकि सचिन पायलट का एक अच्छा खासा दबदबा है, उनके अच्छे खासे समर्थक हैं। देखिए, निश्चित तौर पे इस बात को आज मानने के लिए जनता भी स्वीकार करेगी और जितनी भी पार्टियां, वो भी कांग्रेस के हर्ष को देखकर ये समझ रही है कि आज कांग्रेस पार्टी में जो हाईकमान के चापलूस हैं उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं, और जो कांग्रेस पार्टी में जी जान से मेहनत करता है उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रवृत्ति की वजह से कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े और जनप्रिय नेता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पे खोया है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। और जहां तक तीसरे मोर्चे की बनाने की है, तो देखिए, तीसरे मोर्चे के बनने से भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं होना है, क्योंकि भाजपा लगातार जनता के प्रति वचनबद्ध है, जनता के कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं ये वोट बैंक कांग्रेस की ही है, जो कि कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर होने पे और सरकार में आने के बाद केवल सत्ता भोग के लिए और आला कमान की चापलूसी के लिए सरकार चलाते हैं। तो ये इसका पूरा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, ना कि भाजपा को। शबनम पांडे, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रही है सचिन पायलट के लिए। क्या इसे आने वाले आप संभावनाओं के मद्देनजर रख रहे हैं कि देखिए अभी थोड़ी सी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस नेता, हर उस इंसान के साथ है जो कर्मठता के साथ जनता के लिए काम करते हो। और कहीं ना कहीं जहां पे सभी लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में जिताने के लिए जितनी मेहनत
सचिन पायलट जी ने किया। गहलोत केवल अपने स्वार्थ में अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए काम करते रहे। तो इसको देखते हुए निश्चित तौर पे इस बात का हर कोई पायलट के लिए आदर भाव रखता है। और केवल भाजपा ही नहीं, कांग्रेस में भी बहुत से वरिष्ठ नेताओं के बगावती तेवर और कमेंट्स आपने मीडिया में सुना होगा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के इस तरीके के प्रचलन पे चिंता व्यक्त किया। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के पास जहां बहुत सारे जनप्रिय नेता हुआ करते थे, आज करीब करीब हर राज्यों से ऐसे जनप्रिय नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। और उसकी एकमात्र वजह कमजोर हाईकमान होना और चापलूसों पे हमेशा अपना संरक्षण करना हाईकमान का, और कर्मठ नेताओं को साइडलाइन करना। तो देखिए, इन सब चीजों को कांग्रेस को सुधारना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हर किसी इंसान की, हर किसी राजनीतिक लोगों की का सम्मान करती है। और कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अपने केंद्र सरकार के काम से और अपने राजस्थान के कार्यकर्ताओं के कर्मठता से अगला चुनाव निश्चित तौर पे जीतेगी। बिल्कुल शबनम पांडे जी, मैं यही सुनना चाहती थी। उम्मीद यही है कि अगले 5 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जो ये सरकार चुनी गई है वो चलती रहे। हालांकि ये कांग्रेस के अंतर्कलह का मामला है और ये कांग्रेस खुद ही सुलझा लेगी। अगले चुनाव पर आप ध्यान दे रही हैं, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। भरत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि देखिए, लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो कोशिशों में जुटे हुए हैं कि सचिन पायलट मान जाए। पायलट खेमे को मनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। किस तरह से मानेंगे पायलट? आखिर किस तरह की शर्तें उन्होंने रखी हैं? क्या चाहते हैं वो कि किन बातों को मान लिया जाए जिसके बाद वो संतोष उनको मिल जाए और उसके बाद वो वापस से उसी तरह से काम करे, चाहे वो देश की जनता की सेवा का मामला हो या फिर कुछ और? मैडम देखो, राजस्थान के नहीं पूरे देश के नेताओं को मालूम है पिछला पायलट साहब का संघर्ष ही था जो राजस्थान में 152 से वापसी कांग्रेस की करवाई है, 21 सीटों से ले जाके बहुमत तक। तो जो लोगों से पायलट साहब ने उन वादों को पूरा करने के लिए ही उनको वो चाहिए कि मेरे वादे जो जनता से किए वो पूरे हो जाएं। मेरे को ना पायलट साहब को कोई पद की लालच है और ना कोई दूसरे पैसे की लालच है। उनको तो सिर्फ, और रही बात जाट, गुर्जर, मीणा, इन 3 बेल्टों ने ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई है। मेरा 20 साल का अनुभव है। अशोक गहलोत जी एक भी व्यक्ति को राजस्थान में चुनाव नहीं जिता सकते, हरवा सकते हैं, और हरवाने में उनकी मानता हूं कि वो चुनाव किसी को भी हरवा सकते हैं, एक सीट जितवा नहीं सकते। तो केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ मालूम है और देश का ही भविष्य है सचिन पायलट, ना कि कांग्रेस पार्टी का। पूरे देश का भविष्य है। तो पार्टी को, केंद्रीय नेतृत्व को, सबको ये चिंता लग रही है अगर ऐसे नेता एक एक करते गए तो पार्टी जो बीजेपी का मिशन था ना, कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी ओर बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है भरत? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व चाह रहा है कि सचिन पायलट बने रहें कांग्रेस में और काम करते रहें, लेकिन गहलोत के आगे नहीं चल पा रही क्या? यही तो है ना मैडम। अब ये कह प्रदेश का सीएम ये कह रहा है कि मैंने 1.5 साल में एक भी बार सचिन पायलट से बात नहीं की। तो ये दिक्कत यही है कि भाई जब ये ऐसे नेतृत्व में काम कैसे करेंगे, कैसे अपना स्वाभिमान बचा पाएंगे, कैसे जो जनता से वादे किए उन वादों को पूरा करा पाएंगे। और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो फिर 5 साल बाद जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो किस मुंह से जाएंगे फिर? तो यानी कि जल्द ही पायलट युग की शुरुआत होने वाली है, ऐसा हम मान लें। बात है मैडम, पायलट युग की शुरुआत बहुत जल्द होने वाला है। पायलट युग की शुरुआत हो चुकी है, बहुत जल्द गहलोत युग का अंत होने वाला है। जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अहम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो राजस्थान में राजनीतिक उठापटक का दौर लगातार जारी है। भरत खोजी हमारे साथ जुड़े हुए थे, पायलट समर्थक हैं भरत, और उन्होंने तमाम अहम बातें हम तक पहुंचाई हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सिर्फ 80 विधायक ऐसे हैं जो कि इस समय गहलोत के खेमे में हैं, उसमें से भी 10 विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ अभी दिखाने के लिए गहलोत के खेमे में हैं, जबकि असल में वो सचिन पायलट के समर्थक हैं। और समय आया तो हम सरकार गिरा भी देंगे, और समय आया तो वो विधायक एक बटन
बटन ऐसा दबाएंगे कि गहलोत सरकार फौरन गिर जाएगी। तो ये तमाम दावे पायलट गुट के एक समर्थक हमारे साथ जुड़े थे, भरत खोजी, उनके द्वारा किए गए हैं। उन्होंने तमाम अहम खुलासे किए हैं। उनकी माने तो ये बात उन्होंने कही है कि पायलट जो है उनके पास अभी 30 विधायकों का समर्थन है। 10 विधायक ऐसे हैं जो कि अभी गहलोत के पास हैं, लेकिन वो असल में पायलट के समर्थक हैं और वक्त पड़ने पर हम सरकार गिरा देंगे। ये तमाम दावे किए गए हैं पायलट समर्थक के द्वारा। वहीं अगर अभी हम बात सचिन पायलट की करें तो ताजा अपडेट यही है कि उन्होंने पी चिदंबरम से बातचीत की है। पी चिदंबरम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आपकी सम्मानजनक वापसी कराई जाएगी। हालांकि तमाम जो ऐसी शर्तें हैं वो पायलट के द्वारा रखी जा रही हैं और गहलोत और पायलट में इस समय तनी हुई है, ठनी हुई है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई कांग्रेस द्वारा ऑडियो टेप जो है वो जारी किया गया है। भंवरलाल शर्मा ने बीजेपी नेता से कहा, सरकार तो रहनी को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ेगी। कांग्रेस द्वारा ये ऑडियो टेप जारी किया गया है और आइए अब आपको वो ऑडियो सुनाते हैं। हेलो, आप ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। अब क्या बात होगी? आप ये है 30 भराओ जी आप हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ेगी। हेलो, आप ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम। तो सुना आपने ऑडियो टेप में भंवरलाल शर्मा बीजेपी नेता से कह रहे हैं कि सरकार तो रहनी को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ेगी। ये तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ है। हालांकि बीजेपी इस ऑडियो को फेक ऑडियो बता रही है और ये कहा जा रहा है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस ऑडियो को जो अभी आप सुन रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है कि भंवरलाल शर्मा बीजेपी नेता से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सरकार तो रहनी को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑडियो क्लिप्स जो ये सामने आए हैं, इसके आधार पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकार गिराने के लिए खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। राजस्थान सरकार के ओएसडी लोकेश शर्मा ने एक ऑडियो जारी किया और यह दावा किया गया है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जयपुर के संजय जैन के जरिए विधायक भंवरलाल शर्मा के संपर्क में है। इसे लेकर हालांकि शेखावत ने सफाई दी। शेखावत का कहना है कि मेरी कोई आवाज नहीं है, कांग्रेस फर्जी ऑडियो चलाकर मेरी प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश कर रही है। आपको हम यहां बता दें कि ये जो ऑडियो है ये भंवरलाल शर्मा का बताया जा रहा है, जो कि बीजेपी नेता से बात कर रहे हैं और ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सरकार तो रहनी को नहीं, बर्खास्त करनी पड़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको बता दें कि इस ऑडियो वायरल मामले पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। राजस्थान में वायरल ऑडियो पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह से पूछताछ करेगी राजस्थान पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस से निलंबित किया गया है। सचिन पायलट गुट के 2 विधायक कांग्रेस से निलंबित हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। राजस्थान में वायरल ऑडियो पर 2 एफआईआर दर्ज की गई है और ये खबर है कि अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी। विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है। सचिन पायलट गुट के 2 विधायक कांग्रेस से निलंबित हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। तो राजस्थान में पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं। अब आपको हम जैसा कि बड़ी खबर भी दिखा रहे थे कि 2 ऑडियो वायरल हुए हैं और इस ऑडियो के जरिए कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि बीजेपी सरकार गिराने की पुरजोर कोशिश में थी, विधायकों की खरीद फरोख्त की गई थी। हालांकि इस मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। खबर मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से राजस्थान पुलिस अब पूछताछ करेगी। वहीं इन सब के बीच नजरें इस पर भी हैं कि किस तरह से कानूनी लड़ाई सचिन पायलट लड़ेंगे और दूसरी तरफ कैसे उनकी वापसी होती है या फिर वो कोई और अन्य रास्ता अपनाएंगे। तो तमाम अभी भी जो तस्वीरें हैं वो धुंधली हैं, साफ तौर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे तस्वीरें साफ होंगी और आखिरकार में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सचिन पायलट क्या कुछ कदम उठाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।